हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म सार संग्रह को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हैं इस क्लास को, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप यहाँ पे एक नज़र देख लीजिए। इन सारे एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही साथ 27,000 से ज़्यादा अधिक प्रश्न NCERT बुक से इस वाले बुक में लिया गया है। विशेष आकर्षण के रूप में आप इन सारे टॉपिक को देख लीजिए। इन सारे टॉपिक को यानी कि समझ लीजिए सारे टॉपिक को इस वाले बुक में कवर किया गया है। आप में से जो भी लोग नए हैं, अगर आप इसका प्राइस जानना चाहो तो यहाँ देख लीजिए 180 रुपीज़ है। आपके आसपास के बुक शॉप पे ये मिल ही जाएगा। आज के इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले इसका ढेर सारा क्लास और भी दिया जा चुका है। जो भी लोग नए हैं, आप अगर इसका क्लास आगे देखना चाहते हो, सबसे अच्छा है आप प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिए। आप अगर बिहार दरोगा वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। बिहार दरोगा के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है। लास्ट वाले क्लास में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है, इसी के हम लोगों ने लास्ट में कवर किया था। आज के इस क्लास में यहाँ से देखिए, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालय और विभाग में कार्य का बंटवारा करने का काम यानी कि जिम्मेदारी किसके पास होता है? मंत्रिमंडल सचिवालय। आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? उच्चतम न्यायालय ध्यान रखे। कह रहे हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन आदि, वेतन वगैरह के बारे में बात किया जा रहा है। किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बराबर में? तो उच्चतम न्यायालय आपको ध्यान रखना है। देश में केवल 3 संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभाएं हैं। कहाँ कहाँ पर? दिल्ली में है, पुदुचेरी में है और जम्मू कश्मीर में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध यानी कि रोक लगाया गया है? अनुच्छेद 23 आपको ध्यान रखना है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई का यह क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगणत नहीं होगा? गणतंत्र। इसके लिए आपको बताना है संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का यूज किया गया है और इसका मतलब होता है कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इस वाले सेंस में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाने की प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 124। इसके लिए ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कह रहा है कि यहाँ के न्यायाधीश पर महाभियोग प्रक्रिया चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124 में ये बात कही गई है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका पृथक संविधान था। यह संविधान किस वर्ष में अंगीकार और लागू किया गया था? 26 जनवरी 1957 को। ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान के लागू होने के काफ़ी टाइम के बाद जम्मू कश्मीर में संविधान लागू होता है और डेट साथ ही साथ ईस्वी यहाँ पे दिया गया है, इसे याद कर लें। भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति कैसी है? एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक है। भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक आपको बताना है। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली। 1953 में गठित हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली साहब रहे थे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 21 आप ध्यान रखिएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के तहत किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। ध्यान रखना है। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्यवाही की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को निंदा प्रस्ताव कहते हैं। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच किस न्यायिक उपचार के द्वारा करती है?
अधिकार परीक्षा के तहत किया जाता है, ध्यान रखना होता है यहाँ पे। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान पूछेगा कहाँ से, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीजी खरे बताइएगा, वीजी खरे कहिए, वीजी खैर कहिए। राजभाषा आयोग के ये प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है ये 315 के तहत किया गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषय की संख्या 29 यानी कि 29 है। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? 42वां संविधान संशोधन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 में। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? संयुक्त प्रांत, आपको इसके लिए ध्यान रखना है। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? सही जवाब हो जाएगा राज्य सरकार। पंचायत का चुनाव कौन करवाते हैं? राज्य सरकार के द्वारा करवाया जाता है। किसने कहा है आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकते? दुर्गादास बसु के द्वारा ये बात कही गई थी। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? सही जवाब है 2। राष्ट्रपति साहब कितने एंग्लो इंडियन को? तो 2 को मनोनीत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है? 65 वर्ष, आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है? जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान के अधिकारी नहीं होते हैं? यदि वह संसद के सदस्य नहीं होते हैं तो वो नहीं वोट कर सकते हैं। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? तो यहाँ पे आपको राष्ट्रपति ध्यान रख लेना है। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति यानी कि निर्विरोध हुआ था? नीलम संजीव रेड्डी, आपको ध्यान रखना है। कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? सिंपल सी बात है, जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं हो तो नहीं वो मतदान करेंगे। केंद्र सरकार के मंत्री संवैधानिक एवं व्यावहारिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के, ध्यान रखना है। प्रत्येक राज्य सरकार के मंत्री संवैधानिक एवं व्यावहारिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पे राज्यपाल और मुख्यमंत्री हो जाएगा। राज्य का बात आएगा तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री ध्यान रखना है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी होती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। संविधान के अंतर्गत जो है ना मूल अधिकार ये लागू करवाने का कोर्ट के पास होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। मूल अधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए फ्री है। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? संविधान के भाग 4 के ए में दिया गया है। किस रीट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? ये ना क्वो वारंटो, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कह रहा है किस रीट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? इसके लिए आपको क्वो वारंटो याद रखना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है? 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी होती है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे नीलम संजीव रेड्डी ही थे। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? जब तक संविधान ने कोई इसमें क्या हुआ ना कि समय सीमा निश्चित नहीं की है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक लोकसभा में पास प्रस्तुत होता है।
संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? पहला होता है प्रश्नकाल। जब संसद का सदन स्टार्ट होता है तो उस वक्त का जो टाइम पीरियड चल रहा होता है उसे प्रश्नकाल कहते हैं। किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया? तो यहाँ पे 29वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा। किस संविधान के तहत कह रहा है केरल भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया? 29वें संविधान संशोधन के द्वारा 1972 में। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी जो है छूट प्रदान की गई है? अनुच्छेद 27 के तहत। वर्ष 1952 के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? यहाँ पे आप 14 दल याद रखिएगा। सवाल कह रहा है ना 1952 में जो आम चुनाव हुआ था, आप जानते हो इस समय कितने दल को निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिया गया था? 14 दल को दिया गया था। संविधान, चलिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अभी टोटल कितने राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय पार्टी अभी कितने हैं? 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, या फिर 9 है, या फिर कुछ और है? अगर जवाब पता हो तो कमेंट करके बताइए। संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया था? 15 नवंबर 1948 से। कह रहे संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? 15 नवंबर 1948 से। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 3 आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी? 3 रखी गई थी, जिस पर कि सभी दलों ने अपना हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर कर दिया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को होती है। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है 3 दिसंबर 1971 को। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इनका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? 2 माह के अंतर्गत। जब राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है तब संसद के द्वारा इसका अनुमोदन करना होता है, विचार विमर्श करना होता है 2 माह के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे? अनुच्छेद 79 में ये बात कही गई है, ध्यान रखिएगा। बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्याय मंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दें? अनुच्छेद 135 के तहत कहा गया है। किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है? महान्यायवादी को आपको ध्यान रखना है। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा प्रारूप समिति जो है ड्राफ्टिंग कमेटी आया था, इसका गठन किया गया था कब? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्य मिलकर किए थे। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? यह डेट था 24 जनवरी 1950 का। टोटल 284 सदस्य साइन किए थे। संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेती है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो वो खुद से ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। धन विधेयक पर राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो इसमें केवल सिफारिश करने का अधिकार है, केवल सिफारिशी अधिकार है। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान होती है? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब थे जो कि मृत्यु हो गई थी दोनों का
कब हुआ था मृत्यु? जब वे राष्ट्रपति के पद पर बने हुए थे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल? राज्यपाल होते हैं। राज्य के निम्न एवं उच्च सदन को कहे जाते हैं विधानसभा और उच्च सदन को कहते हैं विधान परिषद। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? व्यक्तिगत पूछा ना, तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। महान्यवादी, जिसे आप अटॉर्नी जनरल कहते हो, इनका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्था के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में आप पेश कर सकते हो। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1948 में भारत का पहला आम बजट, जिसे आप पूर्ण बजट कहते हो, प्रस्तुत किए थे। उस वित्त मंत्री का नाम पूछेगा तो R.K. शनमुखम चेट्टी साहब थे वह। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित कह रहा है कि किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। यहाँ पे आराम से ध्यान रख लीजिएगा, किसे? सर्वोच्च न्यायालय को। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या फिर सीमित नहीं किया जा सकता है? तो जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को अनुच्छेद 20 और 21 में दी गई है। आपातकाल जब लगता है ना, तो अनुच्छेद 20-21 को ख़त्म नहीं किया जा सकता, जिसमें कि जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता आता है। किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपने रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका बंदी प्रत्यक्षीकरण से हो सकता है। यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो उसे भारतीय संविधान में उसका क्या व्यवस्था है? तो उसे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार दिया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीट है? 0। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 0 है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? 22 भाषाओं को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। संविधान के कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत ना? 343 के तहत संघ की भाषा हिंदी और लिपि है देवनागरी। संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा कब की गई है? 3 बार हुई है। एक हुआ है 1962, 71 और 75 में 3 बार। 62, 71, 75 को जरूर याद कर लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 368 में, ध्यान रखेंगे। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? ऑस्टिन ने। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की थी? तो यहाँ पे आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज थे एस के धर आपको याद रख लेना है। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति ने किन लोगों की एक समिति का गठन किया? इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु होती है 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को। भारत सरकार ने गोवा, दमन व दीव पर पूर्ण अधिकार कब किया? 18 दिसंबर 1961 को। गोवा, दमन व दीव किसके अधिकार में था? पुर्तगालियों के अधिकार में था और 18 दिसंबर 1961 को इसे आज़ाद कर दिया जाता है। सिक्किम भारत का राज्य बना 26 अप्रैल 1975 को। सिक्किम भारत का राज्य बनता है 26 अप्रैल 1975 को। छत्तीसगढ़ राज्य बनता है 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर 2000 को। उत्तरांचल, जो कि अब उत्तराखंड बन चुका है, राज्य कब बना? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। 9 नवंबर 2000 को बनता है कौन सा राज्य? उत्तरांचल कहिए, उत्तराखंड कहिए। झारखंड बनता है 15 नवंबर 2000 को ही। झारखंड कब बनता है? 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना राज्य बनता है 2 जून 2014 को। तेलंगाना कब राज्य के रूप में बना था? 2 जून 2014 को। भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है सामान्य बहुमत से। कैसे कर सकती है? सामान्य बहुमत से।
भारतीय संसद के द्वारा किसी राज्य के नाम या फिर सीमा में बदलाव किया जा सकता है। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधि किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद आपको 4 यहाँ पे ध्यान रख लेना है। भारतीय संविधान में बताइए किस अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के ही बारे में बात कही गई है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत। ध्यान रखें। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारत के बाहर रहने वाले उद्धव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 8 में है। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का जो नागरिक न होना है, यह अनुच्छेद 9 में कहा गया है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद यानी कि कोई भेदभाव नहीं होगा, यह अनुच्छेद कितना में? 15 में ये बात कही गई है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार के लिए आपको अनुच्छेद 21 याद रख लेना है। अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप में मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता कहाँ पर दी गई है? अनुच्छेद 25 में ये बात कही गई है, ध्यान रखें। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26। धार्मिक कार्य करेंगे ना तो उसका अरेंजमेंट करने के लिए जो स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 26 में दिया गया है। राज्य की जो परिभाषा है कहाँ पर दिया गया है? अनुच्छेद 13 और 36 में। राज्य की परिभाषा के बारे में अनुच्छेद 13 और 36 देखेंगे। भाग 6 में अंतर्विष्ट तत्वों के विरुद्ध लागू नहीं होगा, अनुच्छेद 37 में ये बात कही गई है। अभी आप अनुच्छेद को ही देखने वाले हो, इस क्लास को कोशिश करिए रिपीट करके ज़रूर देख लेने का। इन सारे अनुच्छेदों को याद कर लीजिए। यही सारे अनुच्छेद आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। भाग 6 में अंतर्विष्ट तत्वों के विरुद्ध लागू नहीं होना, अनुच्छेद 37 में। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन व समान कार्य के लिए समान वेतन की बात अनुच्छेद 39 के डी में कही गई है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 42 में। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी वगैरह अनुच्छेद 43 में। संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? जवाब है नहीं। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का जो सिद्धांत है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती के मामले में 1973 में किया गया था। आधारभूत ढांचे से कोई भी बदलाव नहीं होगा। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? पंजाब में हुआ था। 20 जून 1951 को सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात की है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 26 जनवरी 1950 ईस्वी के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य के तहत ये रहा था 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली साहब थे उस वक्त जब भारत स्वतंत्र हुआ, यानी कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन में ना लेबर पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? जी नहीं। कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ था? वीवी गिरी। आपको ध्यान रखना है। क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? अब नहीं। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? भारत के सिंचित निधि से भारत के राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई है?
सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना में। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का जो सही क्रम है, सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, फिर होते हैं उप मंत्री। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन के मामले में 1986 में भारत के राष्ट्रपति वीटो शक्ति का पावर कर चुके हैं। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर में प्रथम है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? संसद कहिए। केंद्र की बात करेंगे संसद, राज्य की बात करेंगे तो विधानसभा के प्रति। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। जो सभा अध्यक्ष हैं, इनको लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन सा पद ग्रहण कराता है? कोई नहीं। ध्यान देने वाली बात है कि लोकसभा के सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है। इनमें से किसी सदस्य के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब समझ गए, सारे सांसद चुनकर जाते हैं, उसमें से किसी एक सांसद को कुछ टाइम के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में कहिए कि बनाकर रखते हैं, वही सभी को शपथ ग्रहण करवा देते हैं और फिर किसी एक इंसान को चुन करके अध्यक्ष वहाँ पे बना दिया जाता है। जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय सीमा के अंदर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ था 1969 में। राष्ट्रपति उस वक्त वी गिरी साहब चुने गए थे। 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्यग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलवाई थी? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलवाए थे। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यक बहुमत जुटा सके। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। संविधान का व्याख्याता और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान कह रहा है, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के निलंबन संबंधी प्रावधान है, यह ना जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर हुआ है? वर्ष 1955 ईस्वी के भारतीय नागरिकता कानून में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिए। नागरिकता प्राप्त करने या फिर खोने के विषय में विस्तार से चर्चा हुई है वर्ष 1955 ईस्वी के भारतीय नागरिकता कानून में। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकते हैं? अधिक से अधिक 6 महीने तक। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 के 1 में है। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। पंचायत को जो सुपुर्द विषय की सूची है संविधान की 11वीं अनुसूची में दी गई है। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय के लिए होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या फिर विस्तार करने का जो अधिकार है किसके पास है? यह संसद के पास है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? हर एक 5 वर्ष के बाद। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने किए थे? सही जवाब है राष्ट्रपति ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? सही जवाब है 33। भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? टोटल 6। भारत में द्विसदन वाले कितने राज्य हैं? 6 राज्य आपको बताना है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित? 84 आपको ध्यान रख लेना है। कह रहा है कि आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थान से चुनाव लड़ सकता है? तो आप 2 जगह से मैक्सिमम चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद पर जो कौन निर्णय लेने के बारे में कह रहा है? तो यहाँ पे आपको उच्चतम न्यायालय
ध्यान रख लेना है। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास को यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट वाले क्लास में यहाँ से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसका और भी काफ़ी सारा क्लास दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग नए हैं प्लेलिस्ट आइए एक बार चेक कर लीजिए। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो अब आप वीडियो को लाइक कर दें, मन हो तो क्लास को शेयर भी कर दें। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट, यानी कि प्लेलिस्ट आकर के आप चेक कर लीजिए, नेक्स्ट पार्ट आपके लिए अवेलेबल है।